कांग्रेस के इस वायरल प्रदर्शन का बीजेपी ने आज विरोध किया है और बीजेपी की तरफ से जो सबसे बड़ा चेहरा आज सामने आया वो है गृह मंत्री अमित शाह का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और इन दोनों ने ही कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को, काला कपड़ा पहनकर किए गए इस प्रदर्शन को अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के विरोध से जोड़ दिया, क्योंकि ठीक 2 वर्ष पहले आज ही के दिन राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था और बीजेपी ने बहुत कलाकारी के साथ इस पूरे प्रदर्शन को उसके साथ जोड़ दिया। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। 550 साल पुरानी ये समस्या का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकला था और कहीं पर भी देश में ना दंगा हुआ था, ना हिंसा हुई थी और शांतिपूर्ण तरीके से करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा को परवान चढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक सटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस के नेताओं का आचरण अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी कई दिनों से आंदोलन कर रही है, अपने सामान्य कपड़ों में कर रही थी। सहमति असहमति हो सकती थी, लेकिन 5 अगस्त की तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन करके जो प्रदर्शन किया है, यह राम भक्तों का अपमान है, अयोध्या दिवस का अपमान है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है। अब देखिए, हमारे देश की राजनीति की खूबसूरती देखिए। पहले कांग्रेस पार्टी ने ईडी की कार्रवाई को महंगाई की तरफ मोड़ दिया और यह कह दिया कि यह सब कुछ हम महंगाई के विरोध में कर रहे हैं, ईडी के खिलाफ कुछ नहीं है। और बीजेपी के नेताओं ने इस पूरे मुद्दे को महंगाई से हिंदू मुसलमान की तरफ जोड़ दिया और इसे राम मंदिर से जोड़ दिया। अब हम आपको कांग्रेस की परेशानी की मुख्य वजह यानी ईडी की कार्रवाई का अपडेट देते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पैसे के लेन देन के मामले में मोतीलाल वोरा की भूमिका पर किसी भी कांग्रेस के नेता ने ईडी को अभी तक पूछताछ में कोई सबूत नहीं दिया है। जैसा हम आपको बताते आ रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, वो लगातार ये कहते जा रहे हैं कि पैसे का जो लेन देन जो किया गया था, जो सारे फैसले किए गए थे, वो मोतीलाल वोरा ने किए थे। अब मोतीलाल वोरा इस दुनिया में मौजूद नहीं है तो उनसे पूछताछ कैसे की जाएगी? जबकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने पूछताछ में बार बार यह बताया कि पैसे से जुड़े सारे फैसले मोतीलाल वोरा ही लिया करते थे। अब मोतीलाल वोरा का बयान कहां से लेकर आए कोई? ईडी का कहना है कि अगर लेन देन के फैसले से पहले बैठक होती थी, फैसले होते थे, तो इससे जुड़ा कोई ना कोई दस्तावेज तो आपके पास होगा, तो कोई तो दस्तावेज दीजिए जिससे यह पता चले कि सारे फैसले मोतीलाल वोरा लेते थे। इसके अलावा यह भी पता चला कि जिन कंपनियों के जरिए यंग इंडियन से पैसे का लेन देन हुआ, उनमें कोलकाता की एक कंपनी है जिसका नाम है डोटेक्स मर्चेंडाइज। ये इकलौती कंपनी है जिसके बारे में अब तक पता चला है और बाकी की ऐसी दूसरी कंपनियां भी हैं जो शेल कंपनियां हैं जिनके जरिए लेन देन हुआ है। कांग्रेस कहती आई है कि बीजेपी में आते ही सबके पाप धुल जाते हैं। अब आखिर में एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि ईडी भ्रष्टाचार के मामलों में आजकल सुपर एक्टिव है और आपने देखा होगा लगातार एक के बाद एक कार्रवाई ईडी कर रही है। लेकिन खास बात यह है कि तमाम कार्रवाई जो हो रही है ये सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर हो रही है और एक जो तर्क दिया जा रहा है पूरे देश में, उसका जवाब बीजेपी को अब ढूंढना ही पड़ेगा। और तर्क ये है कि सिर्फ विपक्ष के नेता ही भ्रष्टाचार के मामलों में जांच एजेंसियों के घेरे में आ रहे हैं और जो लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं वो इससे बच जाते हैं। तो बीजेपी को इस तर्क का जवाब आज सोचना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पहले टिंटेड थे, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उसके बाद उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और जिस भी नेता ने बीजेपी को ज्वाइन किया
उसके बाद उस पर ईडी की कार्रवाई और जांच एजेंसियों की कार्रवाई रुक गई। तो बीजेपी को और इस सरकार को यह जो आरोप लग रहा है, इसका जवाब उन्हें ढूंढना होगा, और या फिर उन्हें यह साबित करना होगा कि जो ईडी की कार्रवाई है वो सबके लिए समान है, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे वो सरकार में शामिल बाकी पार्टियों का नेता हो, या फिर विपक्ष का नेता हो।